नमस्कार छात्र छात्री सकल स्वागतम जानाइছো मोर चेनेल मास्टर गणेश एडुकेशन। आज तो तुम्हारे साइंसर एग्जाम आছিলে किबा क्वेश्चन तो लिक होवार कारण लिकेज होवार कारण एग्जाम तो নহল एटो एग्जाम तो डिउ डेट सेवार पर नोटिफिकेशन आइबो। এতিয়া তোমালে नेक्स्ट एग्जाम আছে কি হিন্दी एग्जाम আছে তোমালোকে ভালকৈ চাবা। মই দুটা এসে দিয়ে দিছো যোৱাকালি। ये महान व्यक्ति श्री श्रीमंत शंकरदेव और उसके बाद विद्यार्थी जीवन, उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट ऐसे हिंदी एग्जामर कारण समाचार पत्र दिशो तुम्हारे भिडिओ तो चाबा शेषলৈকে चाबा और बहुत इम्पोर्टेंट है एसे केटा तुम्हारे भालকৈ चाई करिबा पढ़िबा। और एटू प्लीज मोर मास्टर गणेश एडुकेशन तो तुम्हारे प्लीज चाई सब्सक्राइब कर दिबा। এতিয়া मैं आरम्भ करूँ आजिर भिडिओ। এতিয়া समाचार पत्र এতিয়া তোমালোকে हिंदी एसे लिखोते सदाय कि पॉइंटत लिखिबा, पॉइंटत निलिखे नम्बर तो नापाबा। সেইকাৰণে এতিয়া भूमिका 1 नंबर पॉइंट, आधुनिक सभ्यता की प्रगति का मूल आधार समाचार पत्र का वास्तविक जन्म इंग्लैंड में हुआ। 16वीं शताब्दी एक औद्योगिक क्रांति हुई। उस क्रांति से ही इंग्लैंड पूर्णतः प्रभावित हुआ। नए नए आविष्कार हुए, घंटा में लोग दूर दूर तक जाने लगे। इसके बाद क्या है, ये इतना लिखने से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना तुम लोग। भेद का समय के साथ साथ समाचार पत्र का विकास हुआ। धीरे धीरे अनेक कई रूप हो गई। कुछ वार्षिक है जो केवल वर्षीय साहित्यिक गतिविधि का सूचना देते हैं। इन्हीं की तरह अर्धवार्षिक गतिविधि की सूचना देते हैं। उन्हीं की तरह अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक, साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र की उत्पत्ति हुई। आजकल समाचार पत्र का उपयोग केवल दैनिक पत्र के लिए ही किया जाता है। अंग्रेजी ने सबसे पहले बंगाल में अपना प्रेस खोला, जिसका प्रयोग केवल सरकारी उपयोग के लिए था। भारतवर्ष में अंग्रेज सरकार ने सरकारी तौर पर अपने प्रेस से बंगाल गैजेट निकला हुआ ही भारतवर्ष का पहला पत्र था। उसके बाद अंग्रेज पादरी लोग ने समाचार दर्पण नामक एक पत्र निकला। इसी तरह इस समय कितने पत्रिकाएं निकले उन्हें अंग्रेज लोगों ने ही निकाली। भारतीय लोग इसे सबसे पहले पातास्मरण राजा राममोहन राय ने कौमुदी नामक एक पत्र प्रकाशित किया। अतः राजा राममोहन साहब की भारतीय समाचार पत्र की उनकी कही जा सकती है। जब स्वतंत्रता की लड़ाई से संबंध रखने वाला हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र उदयंत मादंड सन 1806 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उसे स्वर्गीय जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला। उसके बाद धीरे धीरे अन्य भारतीय भाषा में भी समाचार पत्र निकला। दो नंबर पॉइंट क्या लिखना है, हिंदी पत्र पत्रिकाएं। आजकल देश की भावना में समाचार पत्र निकल रहे हैं। हिंदी में जो पत्र निकलते हैं उन्हीं में दो भागों में बांटा गया, पत्र और पत्रिका। समाचार पत्र केवल दैनिक पत्र में को ही कहते हैं। अब कुछ विचार पत्र प्रकाशित है। अगर सच पूछा जाए तो हर एक साप्ताहिक पत्र विचार पत्र ही होना चाहिए, लेकिन साधारण अर्थ में समाचार पत्र का अर्थ सब पत्र के लिए भी किया जा सकता है। हर एक पत्र साहित्यिक हो या राजनीतिक संबंध रखने वाला हो अथवा दार्शनिक या वैज्ञानिक हो, सब सूचनात्मक साहित्य के अंग है। भारतवर्ष में कुछ ऐसा भाषा है जिनके अपने लिपियाँ नहीं, उनके ही पत्र प्राय अंग्रेजी रोम लिपि में निकलती हैं। 3 नंबर पॉइंट क्या है, भारतवर्ष में समाचार पत्र का वर्तमान अवस्था। भारत में समाचार पत्र का महत्व और उनके दशा पर विचारने में पहले हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है, हम अब स्वतंत्र हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, तब समाचार पत्र का स्तर और स्थान ऊंचा बनना चाहिए। भारतवर्ष में आज जितने पत्र निकलते हैं उनमें अंग्रेजी की संख्या ज़्यादा है। लाभ, देश भर की बात बैठे बैठे जानने के लिए समाचार पत्र का अलावा और दूसरा उपाय नहीं। आकाशवाणी से भी काम पूरा किया जा सकता है, किंतु आज की दुनिया इतना अधिक विकास हो गया कि अपने इच्छा अनुसार जब कभी चाहे समाचार पत्र में इसकी पूरी तरह स्वतंत्र रहती है। समाचार पत्र एक तटस्थ सेवक, सुधारक और पथ प्रदर्शक तथा
उपदेशक का काम करता है। दुनिया भर में औद्योगिक क्रांति हो रही है, सभी देश में नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं और देश से अधिक लाभ होता है। हानियाँ, बापूजी के शब्द में शिक्षा एक तरह का हथियार है जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों में किया जा सकता है। समाचार पत्र के क्षेत्र में भी ये बात है कि कभी कभी झूठी खबर के कारण चारों तरफ गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इन बातों के प्रभाव समाज का बहुत बुरा पड़ता है। समाचार पत्र कर्तव्य प्रत्येक समाचार पत्र का सर्वप्रथम काम यह है कि वो सच के सामने लाए और झूठ का खंडन करे। जो राजनीतिक धार्मिक पत्र है उन्हें अपने दृष्टिकोण या युक्तिपूर्ण तर्क के साथ उपस्थित करना चाहिए, किंतु एक दूसरे पर कीचड़ उछलना नहीं। दैनिक समाचार पत्र का यह कर्तव्य है कि वो सही से खबरों को साफ और सरल भाषा में छापे तथा उन्हें अपने क्षेत्र का निश्चित समय पर वितरण सरल विरोध सुविधा का प्रबंध करे। उपसंहार, लास्ट पॉइंट, हमारे देश का प्राय सभी भाषाओं का पत्रिका प्रकाश नहीं हो रहा है। पत्रकारिता का एक जटिल है किंतु महान विषय है। इसकी शिक्षा के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। आज का आवश्यकता इस बात की है कि अखबार निबंध होकर संसार भी सूचना दे। संसार का नागरिक का सब समाचार देकर समाचार पत्रों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसके बाद और इम्पोर्टेंट ऐसे मैंने क्या लाया है, पुस्तकालय, तुम लोग ये देखना। एक नंबर पॉइंट, भूमिका। शरीर का विकास के लिए पौष्टिक भोजन का आवश्यकता है और स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए सद्विचार और उच्च मान का आवश्यक होते हैं। पुस्तक के अध्ययन से हमारा अज्ञान दूर होता है और नए नए विचारों से मन की ज्योति मिलती है। ज्ञान प्राप्ति के दो महत्वपूर्ण साधन है, विद्यालय और पुस्तकालय। स्कूल में पढ़ाई जाने वाला पुस्तक एक सीमा ही होती है जिनके द्वारा हमें बंधे बंधाए ज्ञान और जानकारी हो पाता है, किंतु पुस्तकालय में पुस्तक का विशाल भंडार होता है जिनके अध्ययन से हमें असीमित ज्ञान प्राप्त होता है। 2 नंबर पॉइंट क्या है, पुस्तकालय का प्रकार। पुस्तकालय का शारीरिक अर्थ है पुस्तक का घर, अर्थात जहाँ पुस्तक रखी जाती है उन्हें पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय कई प्रकार की होती है, निजी और सार्वजनिक इनमें प्रमुख है। निजी पुस्तकालय संबंध कुछ लोग तक सीमित होता है जिसके उपयोग कुछ लोग ही कर पाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय सीमा विस्तृत होता है जिसके उपयोग सर्वसाधारण के लिए सुलभ होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय के वाचनालय की व्यवस्था होती है जहाँ नियमित समय पर सभी लोग पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तक का अध्ययन करते हैं। अभावग्रस्त सर्वसाधारण के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार पुस्तकालय के गांव और पिछड़े अंचल के अधिक मात्रा में खोलने की आवश्यकता है जहां अल्प शिक्षित को शिक्षित बनने में सुविधा है। एक प्रकार का पुस्तकालय और होते हैं जिन्हें भ्रमणशील पुस्तकालय कहा जाता है। ऐसी पुस्तकालय पाठक को उनके घर में ले जाकर पुस्तक देते हैं। बहुत से लोग समय के अभाव चलते पुस्तकालय में जाकर पुस्तक नहीं ले पाते, उनके लिए भ्रमणशील पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी हैं। पाठक को घर बैठे अपने मनपसंद का पुस्तक पा जाता है। पुस्तक से बहुत पुस्तक से बहुत से लाभ है। मनुष्य दिन भर व्यस्तता के बाद शाम को अपनी पसंद की पुस्तक पढ़कर मन को तनाव का कम करता है। पुस्तक मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का प्रदान करते हैं। उनका अध्ययन जो मानसिक शांति मिलती है, अपने सभ्यता और संस्कृति के जानकारी प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते कभी वाल्मीकि का कालिदास भवभूति के साथ साक्षात्कार करते हैं। ये क्या है, उपयोगिता। ये जो मैंने अभी जो पॉइंट बोला ये क्या है, उपयोगिता है। उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट उपसंहार। विद्यार्थी के लिए
पुस्तक की बहुत आवश्यकता है। मुख्य रूप से गरीब विद्यार्थी जो बाजार से पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं वो पुस्तकालय से लाभ उठा सकता है। विद्यार्थियों को सच साहित्य उत्तम ग्रंथ के अध्ययन करना चाहिए। सस्ते और अश्लील साहित्य के पढ़ने से विवेकहीनता और विकृति उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसी पुस्तक से दूर रहने कल्याण है। पुस्तकालय के सभ्यता और संस्कृति के तीर्थस्थान कहना असंगत न होगा। यही सरस्वती का पवित्र मंदिर है। अच्छे पुस्तकालय का विकास और अशिक्षित व्यक्ति का कर सकते हैं। पुस्तकालय सुरक्षा राष्ट्रीय कर्तव्य, इसलिए राष्ट्र निर्माता इस राष्ट्र कर्तव्य का पालन के लिए पुस्तकालय को विकास जितना योगदान देंगे राष्ट्र का उतना ही कल्याण होगा। एक यह है, इतना ही मैंने बोला है। अभी 4 ऐसे इम्पोर्टेंट इस पर ये बार एग्जाम करने तुम्हारा की सभा महान व्यक्ति प्रिय साहित्यिक उसको दोनों आया तो क्या लिखना है, श्रीमंत शंकरदेव, उसके बाद विद्यार्थी जीवन और छात्र जीवन एक ही है, उसके बाद मैंने बोला समाचार पत्र, उसके बाद पुस्तकालय। प्लीज़ ये वीडियो देखकर तुम सब लोग ने प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।